क्या देश के नेता प्रतिपक्ष की भाषा ऐसी होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमला करने के लिए व्यक्तिगत तंज जरूरी है? मैंने नहीं समझ कितनी पकड़ा। और क्या भारतीय राजनीति में विरोध की भाषा अब मर्यादा की सीमा पार कर रही है? अमित शाह सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो सुना आपने, ये बयान है राहुल गांधी के और ये भाषण है देश के लीडर ऑफ अपोजिशन के। अब सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना क्यों कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना है, सरकार को घेरना है और उसकी नीतियों पर जवाब मांगना है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इसके लिए भाषा की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी कोई सामान्य विपक्ष नेता नहीं है। वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे पद पर बैठे नेता की हर बात सिर्फ उसके समर्थक नहीं सुनते, पूरा देश सुनता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री के लिए पागल कर देंगे और गृह मंत्री के लिए भाग गया जैसी बातें कही जाती हैं, तो बहस सिर्फ बयान पर नहीं रहती बल्कि राजनीतिक संवाद के स्तर पर भी पहुंच जाती है। और ये कोई पहली बार भी नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी का युवा डंडों से मारेंगे वाला बयान भी काफी चर्चा में रहा था। यानी लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जहां सरकार की नीतियों पर हमला करने के बजाय भाषा सीधे व्यक्ति पर चली जाती है। यही बात कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयानों में भी साफ कई बार देखने को मिली है। प्रधानमंत्री को लेकर पवन खेड़ा का बंदरनुमा सॉफ्ट टॉय वाला मामला हो या संसद में अमित शाह को लेकर लापता जैसे पोस्टर, इन सब ने एक ही सवाल खड़ा किया है कि राजनीतिक विरोध अब मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी पर टिक गया है। हालांकि यहाँ सिर्फ कांग्रेस की बात करके इसे खत्म कर देना भी सही नहीं होगा। भारतीय राजनीति में तीखी बयानबाजी कोई नई चीज नहीं है। सरकार और विपक्ष के बीच हमेशा से ही टकराव रहा है, लेकिन आज पर यह है कि सोशल मीडिया और कैमरों के दौर में नेता का एक बयान कुछ ही मिनटों में पूरे देश में पहुंच जाता है और फिर वही भाषा समर्थकों के बीच भी दोहराई जाने लगी। इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन से ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी को सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाइए, गृह मंत्री से जवाब मांगिए, सदन में सरकार को घेरिए। विपक्ष का काम ही यही है। लेकिन अगर राजनीति में हर मामला व्यक्तिगत तंज में बदलने लगेगा तो फिर असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाएंगे। और बात सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। आज अगर कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कल बीजेपी का कोई नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कोई दूसरा विपक्षी नेता के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। आखिर तब क्या कांग्रेस उसे स्वीकार करेगी? जाहिर है नहीं। तो फिर राजनीतिक भाषा की एक सीमा दोनों तरफ क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, लेकिन संसद और लोकतंत्र बने रहेंगे। इसलिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार से कठिन सवाल पूछने चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बात ज़्यादा तीखी भाषा में ही कही जाए। राहुल गांधी के इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? क्या एक आक्रामक विपक्ष की राजनीति है या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के पद की गरिमा के हिसाब से भाषा की सीमा पार हो रही है? राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।